सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सूरदास जी के पद के अंतर्गत पद संख्या 3 और 4 आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते हुए भेज रहा हूँ। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में ठीक प्रकार से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको प्रसंग के अंतर्गत पता है कि श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो गोपियाँ उद्धव की बात सुन करके उनसे तरह तरह के कुतर्क और कहती हैं, करते हुए उनको योग की बात कोई समझ में नहीं आ रही कि हमारे लिए योग की बात क्या है। तो पद संख्या 3 में कहती हैं कि हमारे हरिहारेल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सो तू व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी ये तो सूर ते नहीं ले सौंपी जिनके मन चकरी। बच्चों कितना सुंदर जवाब देती हैं गोपियाँ उद्धव को कि उद्धव भी बहुत ज्ञानी हैं और उनके जवाब को सुन कर के भौचक्के रह जाते हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी उस लकड़ी के समान हैं जो हारेल पक्षी अपने पंजों में दबाए रखता है। वो कभी छोड़ता नहीं है, जहाँ भी जाता है वो अपने साथ अपनी लकड़ी को लिए रहता है। हमने तो श्री कृष्ण जी को मन से, कर्म से, वचन से, जो नंद के नंदन है अर्थात जो नंद के बेटा हैं अर्थात श्री कृष्ण जी, उनको हमने मन से, क्रम से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी और मजबूती से पकड़ लिया। जैसे हारेल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, ऐसे हम लोगों ने श्री कृष्ण जी को मन से, कर्म से, वचन से, सब तरह से पकड़ करके रखा है। वो हमसे अब छूटने वाले नहीं हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, चाहे हम जग रहे हों चाहे सो रहे हों, और केवल कान्हा ही कान्हा अपने अंतरात्मा में रटती रहती हैं और उन्हीं का स्वप्न देखते रहते हैं। और ये जो आप सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, जो आपने हमें योग का संदेश दिया है, यह योग का संदेश तो हे उद्धव हमारे लिए उसी तरह से प्रतीत होता है जैसे करुई ककड़ी। जैसे ककड़ी है, खाने में स्वादिष्ट होती है, लेकिन अगर वह कड़वी निकल आए तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। ऐसे ही यह योग, अभी हम जो श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबे हुए हैं, अब आपने योग जो हमारे योग की जो विधा हमें बताई है कि योग को अपना लीजिए, तो ये हमारे लिए उसी तरह है जैसे कड़वी ककड़ी। सुव्याध हमको ले आए, ये हमारे लिए व्याध ही है, एक तरह से हमारे लिए एक परेशानी का विषय है। ना तो हमने कभी इसको देखा है, ना कभी किया है, ना सुना है। ये तो सूर ते नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, सूरदास जी के माध्यम से कि हे उद्धव, यह व्याधि तो आप उनको सौंपो, यह विधा, यह उपाय तो उनको सौंपो जिनका मन चंचल है। हम तो योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो हमने तो अपने को परमात्मा से जोड़ रखा है। योग भी यही सिखाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो हम तो पहले से ही अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े हुए हैं, तो हमें तो अलग से योग की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से बच्चों, इसमें नंद नंदन शब्द का बच्चों मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए की कहा गया है। दृढ़ करी मतलब मजबूती से, पकड़ी का मतलब पकड़ लिया है। जागत सोबत का मतलब होता है जागते हुए, सोते हुए। व्याधि का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसको हम करने में असमर्थ हैं या जिसको करने में हमारा कोई रुचि नहीं है। तेन ही मैंने तिनको, सौंपी का मतलब सौंप दिया है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो पद है सूरदास जी का, ये बहुत ही गोपियों की जो मन की जो कुशलता है और ईश्वर के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रेम है, ये प्रदर्शित करता है। इनको समझिए और पढ़ने का प्रयास करिए। इसी का चौथा जो पद है, इसमें
गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाए सताए। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ये इन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात इनकी जो बुद्धि है बहुत बढ़ गई है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जब मधुकर बच्चों यहाँ पर कहा गया है ऊधव को, कि जब ऊधव की बात गोपियों ने सुन ली, समझ ली और समाचार सब उनके पूछ लिए, तो ये जाना कि लगता है कि अब श्री कृष्ण जी राजा हो गए हैं, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए अब हमें राजनीति की बात पढ़ाने लगे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो ये बहुत ही पहले से भी चतुर थे, हमें अपनी चतुराई में उलझाए रहते थे, अब और चतुर हो गए हैं। इन्होंने लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, इनको गुरु ग्रंथ पढ़ने से इनकी बुद्धि और बढ़ गई है और चतुराई और सीख गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी योग संदेश पठाए। इन्होंने योग का जो संदेश हमारे पास भेज दिया है, इससे लगता है कि ये इनकी बुद्धि अब बढ़ गई है। ऊधव भले लोग आगे के, अर्थात हे उद्धव, पहले के लोग ही बहुत अच्छे थे, जो पर हित डोलत धाय। अगर किसी को कोई कष्ट होता था तो दूसरों की भलाई के लिए वो दौड़ करके आगे आते थे। अब आपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। जब हम ये यहाँ से जा रहे थे, तो हमारा जो मन है वो चुरा करके ले गए थे। अब उन्होंने हमसे मन फेर लिया है, अर्थात हमारी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं है। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। कहते हैं कि ये अनीत छुड़ाते हैं, अन्याय को दूर करते हैं। जहाँ पर कोई गलत होता है तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन ये खुद ही गलत काम कर रहे हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन, ये दूसरों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। या तो पहले ही इतनी प्रीत न लगाते, अगर प्रीत लगा ली है तो उसको निभाना चाहिए। ये अन्याय को दूर करने वाले हैं, लेकिन खुद ही अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जाए सताए। हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को किसी प्रकार से सताया न जाए। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।